अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुफ़मा इरफ़ान मलिक एंड वेलकम टू वेलनेस स्टूडियो। अभी तक जिन्होंने वेलनेस स्टूडियो बाय रुफ़मा को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फ़ौरन से वेलनेस स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करेंगे कि चाय पीने के नुकसानात क्या-क्या हैं। चाय जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मशरूब है, हॉट बेवरेज है और बहुत से लोग इसके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। बहुत से लोगों की एडिक्शन होती है चाय। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे चाय पीना बहुत पसंद है और अगर मैं चाय नहीं पीती तो मुझे ऐसा लगता है मैं फ्रेश नहीं हुई। ये एडिक्शन तो है, लेकिन अगर हम एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसके बहुत से नुकसानात हैं। तो पहले तो हम इसके नुकसानात को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि चाय कब नहीं पीनी। बहुत ज़्यादा अगर चाय पी जाए तो ये हमारे ज़हन को बहुत ज़्यादा बेचैन रख सकती है। चाय में क्योंकि कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होती है, अब जब हम कैफ़ीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएँ तो इसके बहुत से नुकसानात भी होते हैं। कैफ़ीन अगर नॉर्मल अमाउंट में ली जाए तो इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होते हैं, लेकिन जब हम इसको एक्सेस में लेना शुरू कर दें, ख़्वाह वो चाय के थ्रू हो या किसी और सोर्स के थ्रू हो, तो इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें हमारा ज़हन बेचैन रहता है, हमारी इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है, यानी कि जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के इम्कानात होते हैं। और इसके साथ-साथ अगर बहुत ज़्यादा चाय पी जाए तो हमारी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। बहुत से लोगों को लगता है कि चाय पीकर हमें नींद नहीं आएगी तो शायद ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल इशू नहीं होता। जब हम कैफ़ीन ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं और स्पेशली उस टाइम लेते हैं जब हमारा बेड टाइम होता है, तो हमारी नींद की कमी हो जाती है। स्लीप डिसऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जहाँ चाय के बहुत से नुकसानात हैं, वहाँ पर चाय का एक नुकसान ये भी है कि अगर हम चाय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दें, तो कुछ लोगों में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी कि उनको पेशाब बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको चाहिए कि अगर वो चाय पीते हैं, तो चाय कम कर दें या चाय को अपनी जो डाइट है, उससे बिल्कुल आउट कर दिया जाए। इसके साथ-साथ अगर बहुत ज़्यादा चाय पी जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज़ कर सकती है। वो किस तरह से? क्योंकि चाय के अंदर एक ऐसा केमिकल मौजूद होता है जिस दौरान हमारा खाना मैदे में जाकर हज़म हो रहा होता है, जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस चल रहा होता है, चाय के अंदर मौजूद वो केमिकल जो है वो डिहाइड्रेशन कॉज़ करता है और पानी की कमी की वजह से जो ग़िज़ा है वो उस तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती और कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। वैसे तो यूजुअली ये कहा जाता है कि अगर चाय पी जाए तो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी बढ़ती है, आंतों में हरकत शुरू हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लेकिन ये तब होता है अगर हम चाय नॉर्मल अमाउंट में पिएँ। अगर हम बहुत ज़्यादा चाय पिएँगे तो जैसा कि मैंने पहले मेंशन कर दिया कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ-साथ ये भी कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो बहुत ज़्यादा ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें दिल के अमराज़ जो हैं वो जन्म ले लें। क्योंकि जब हम चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर कैफ़ीन बहुत ज़्यादा जा रही है और जो हमारी शरेयानें हैं वो एक निज़ाम के तहत अपना काम कर रही हैं। अब वो कैफ़ीन जो है वो इन शरेयानों का जो प्रोसीजर है, काम है, उसको बहुत हद तक मुतासर करेगी, जिसके बाइस दिल के अमराज़ जन्म ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा चाय पीने का एक और नुकसान ये भी है कि एक तहकीक के मुताबिक जो मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं उनमें मसाने का कैंसर हो सकता है, ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल ना किया जाए। इसलिए आप सबको चाहिए कि चाय पिएँ, लाज़मी पिएँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ना पिएँ कि आपकी हेल्थ जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाए। कुछ रिसर्चेज़ ऐसी भी मौजूद हैं जो कहती हैं, जो बताती हैं कि जो चाय नोशी है उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी रहती है, हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं, कुछ सर्टेन किस्म के कैंसर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, फॉलेट से बचा जा सकता है। तो इसके ऑब्वियसली पॉजिटिव रिज़ल्ट्स रिसर्चेज़ के मुताबिक तो हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फिर बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकता है। चाय के नुकसानात तो हमने डिस्कस कर लिए, अब मैं आपको बताऊँगी कि चाय किस वक़्त नहीं पीनी। अगर हम उस वक़्त में चाय पिएँगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। बहुत से लोगों की आदत होती है कि जब खाना खाया
नाश्ता किया, कोई भी अपना मील लिया और उसके साथ या तो चाय पी रहे होते हैं या उसके 5 से 10 मिनट बाद हम चाय पीते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। हमने जो भी मील अपना लिया है, जो भी नाश्ता किया है, ऑब्वियसली उसमें न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए मौजूद हैं और अगर हम फ़ौरन से चाय पी लेते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं बनते, हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होते। तो इसलिए कोशिश करें कि जो चाय है वो अपने मील के या खाने के या नाश्ता व्हाटएवर जो भी आपने किया है उसके तकरीबन आधे घंटे बाद चाय का इस्तेमाल किया जाए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।